सबसे पहले तो सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां नवदुर्गा का दिव्य आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बरसता रहे। दोस्तों, तारीख आज 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शारदीय नवरात्रि पर्व इस बार 10 दिन चलेगा। हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि कलश स्थापना करने का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा, जिसे मुख्य मुहूर्त माना गया है। वहीं दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। जीएसटी की नई दरें आज से होगी लागू। रोजमर्रा के सामानों पर अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ एसी, टीवी, फ्रिज और कार भी सस्ती होंगी। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। देश के नाम संबोधन में बोले, आज से देश भर में शुरू होने जा रहा जीएसटी बचत उत्सव। ये बचत भारत की ग्रोथ को बढ़ाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। साथ ही कहा, केवल वही खरीदे जिसमें देशवासियों का पसीना लगा हो। दिवाली व दूसरे त्योहारों पर बंद करे गिफ्ट देना। वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों को दिया निर्देश का, इससे खर्च बढ़ता है। वहीं कर्मचारियों और संगठनों ने विरोध करते हुए कहा, सरकार का ये कदम गलत है और कर्मचारियों का उत्साह तोड़ने वाला है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर लग सकती है मुहर। आज यूएस के लिए रवाना होंगे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पिछले हफ्ते भी हुई थी बैठक। जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की थी साजिश। पूंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। वहीं पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी पर 40 मिनट तक चलाई अंधाधुंध गोलियां। रेलवे ने जीएसटी में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर्स को देने का किया फैसला। अब रेल नीर की बोतल 15 की जगह 14 रुपए में मिलेगी। वहीं अमूल ने 700 प्रोडक्ट के दाम घटाए। अब 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। वन टाइम पेमेंट पुराने वीजा धारकों पर लागू नहीं। H-1B वीजा के नए नियमों पर ट्रंप प्रशासन ने दूर किया कंफ्यूजन। मौजूदा वीजा धारक और विदेश में रहने वाले लोगों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। वहीं H-1B वीजा पर इंडियन की बढ़ी टेंशन। भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा में लोगों पर गोमूत्र छिड़कने का फरमान। विश्व हिंदू परिषद बोला, आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू होगी बीमा योजना। चिन्हित गांवों को दायरे में लाने के लिए बनेंगे कार्ड। प्रभावित 2303 गांवों को मिलेगी प्राथमिकता। चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया एक और बड़ा ऐलान। अब विकास मित्रों को टेबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देगी सरकार। परिवहन और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ेगा। 30 सितंबर तक एसआईआर के लिए तैयार रहें। राज्य चुनाव अधिकारियों को ईसी ने दिया निर्देश। चुनाव आयोग के इस निर्देश से साफ है कि अगले महीने से पूरे देश में मतदाताओं के सत्यापन और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट एक हैकर्स ने पोस्ट की। पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें, मचा हंगामा। 30 से 45 मिनट में अकाउंट पर दोबारा कंट्रोल। पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है। H-1B वीजा की फीस भरने पर बोले कांग्रेस सांसद। साथ ही कहा, हमारे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर प्रधानमंत्री भारत का पक्ष मजबूती से रखें। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का किराया। आरबीआई ने भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम किए लागू। नए नियमों के तहत फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। यूपी में लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिले बाढ़ की चपेट में। वहीं राजस्थान में लौटते मानसून से चित्तौड़गढ़ में हुई सबसे ज्यादा बारिश। अब तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द। बीजेपी ने शेयर किया वायरल वीडियो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये बिहार की मां का अपमान। लखनऊ कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा। इंडियन स्टेट से लड़ाई बयान पर याचिका। 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर किए कई खुलासे। बोले, इस्तीफे के बाद धनखड़ परेशान थे, सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए फार्म हाउस आए, अब एकदम स्वस्थ हैं।
देश भर में नमो युवा रन की धूम। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और कार्यकर्ताओं ने दौड़ में लिया भाग। जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। सीजेआई बीआर गवाई बोले, जज और वकील एक रथ के दो पहिए, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। बीकानेर के महाजन रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान फिर सुनाई दी तोपों की गूंज। रात के अंधेरे में टैंकों ने उड़ाए दुश्मन के ठिकाने। ड्रोन से मिली लोकेशन, कॉम्बैट व्हीकल ने किए फायर। बिहार की राजनीति पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा बयान। कहा, पिछले 30 से 35 सालों से यहाँ राजनीतिक वंशवाद चल रहा। 60% से अधिक लोग चाहते हैं बदलाव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पितृपक्ष में ही कर दिया दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन। बीजेपी बोले, हिंदू आस्था से कर रही खिलवाड़। राहुल गांधी पप्पू है और पप्पू की तरह बात करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह नचाया। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर हुआ हरियाणा का पहला एयर शो। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाई करतब। आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया, हवा में दिल बनाने पर बजी तालियां। कैथल में हुए फर्जी वोट घोटाले पर रणदीप सुरजेवाला ने जवाब। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, आज न तो लोग खतरे में है और न ही लोकतंत्र को कोई खतरा है। राशन गरीबों का हजम कर रहे 23,000 अमीर। यूपी में जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच। अपात्र मिलने पर राशन कार्ड सूची से हटाया जाएगा नाम। पीएम मोदी के एडवाइजर बोले, विकसित भारत में जुडिशियल सिस्टम बाधा। माई लॉर्ड शब्द अंग्रेजों ने दिया, इसे बदलना चाहिए। कोर्ट में महीनों तक छुट्टी गलत। आरक्षण के लिए नहीं होगा कोई जातिगत जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम का बड़ा बयान। बोले, आंकड़ों के आधार पर जातियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। पराली जलाने पर 48 घंटे में 12 एफआईआर। लगाया गया 50,000 रुपए जुर्माना। महाराष्ट्र में गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन वाले मुद्दे पर मचा बवाल। नाराज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, यह तय करने वाली वीएचपी कौन होती है। तमिलनाडु को सीप बिल्डिंग हब बनाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सीप बिल्डिंग में करेगी 30,000 करोड़ रुपए का निवेश। 55,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा भारत पाक के बीच सीज फायर का राग, साथ युद्ध रुकवाने का किया दावा। होश ठिकाने आ जाएंगे पाकिस्तान को लड़ाकू विमान गिराने के दावों पर कांग्रेस ने खूब लताड़ा। कहा, पाक हमेशा झूठे दावे करता है और भारतीय वायुसेना हर बार उसके झूठे को बेनकाब कर देती है। तुरंत अमेरिका लौट आओ। मेटा माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब गूगल ने भेजा ईमेल। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से फैला क्षोभ। ओडिशा के पुरी में बने जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगा बैन। पुलिसकर्मी, अधिकारी और सेवक भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। मंदिर प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश। मेरी बहन का कोई अपमान नहीं कर सकता। रोहिणी आचार्य के साथ खड़े हुए तेज प्रताप यादव बोले, रोहिणी की कही बातें बिल्कुल सही है और वे परिवार के लिए बहुत सम्मानजनक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मालगाड़ी में लोड सेना के ट्रक में लगी आग। हाई टेंशन लाइन से ट्रक का कवर जला। आरपीएफ और रेलवे की टीमों ने पाया काबू। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री धर्माणी बोले, कंगना रनौत से अपनी बात कहलवानी है बीजेपी आरएसएस। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, भगवान ने सद्बुद्धि दे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने वास्तु दोष के कारण सचिवालय छोड़ा। पुलिस कमांड सेंटर से काम कर रहे सेक्रेटरिएट की नई बिल्डिंग 650 करोड़ में बनी थी। जस्टिस पवन कुमार थिम्पा बजंतरी बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। राजनीति न हो, अदालत पर छोड़े फैसला। यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर का फैमिली बॉडीगार्ड अरेस्ट। माता पिता फरार। मां मनोरमा पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप। ट्रक की हेल्पर के अपहरण और मारपीट का मामला। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू का कहर। अब तक 624 मामले दर्ज। 8 वार्ड हॉटस्पॉट। नगर निगम ने 375 टीमें तैनात की। पंजाब में सितंबर के अंत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी पंजाब से मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है और 25 सितंबर तक ये पूरी तरह से वापस जा सकता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बोले, सरकारी गवाह बनने वाला है, एक अधिकारी खोलेगा सबकी पोल। हिमाचल में बाढ़ का कारण बन रही नदियों में खनन के लिए केंद्र से मांगी अनुमति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिया था सुझाव। दिल्ली के तुगलकाबाद में विकास पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। मुफ्त बिजली योजना के तहत लगेंगे सौर ऊर्जा कनेक्शन।
भिखारी पति के खिलाफ कोर्ट पहुंची दूसरी पत्नी, गुजारा मांगा। केरल हाईकोर्ट बोला पाल नहीं सकते तो 3 शादियां क्योंकि इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। बॉलीवुड में एक दूसरे को गिराने की कोशिश होती है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बोले इंडस्ट्री में सिनेमा की बात नहीं होती इसलिए मैं दूर हो गया हूं। मिथुन मनहास का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना लगभग तय। हालांकि आधिकारिक घोषणा 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद ही होगी। 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, इंटरनेशनल मैच एक भी नहीं। हाथ पैर बांधे ट्यूब से ठूसा खाना, चीन में कोरोना वायरस की सूचना देने वाली पत्रकार को फिर से हुई 4 साल जेल। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू से लेकर कार और एसी तक आज से बदल जाएगी जीएसटी की दरें। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। पिछले हफ्ते एसबीआई एयरटेल के निवेशकों की हुई मोटी कमाई। सेंसेक्स के टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1.18 लाख करोड़ बढ़ा। रेलवे ने जीएसटी में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर्स को देने का किया फैसला। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। वहीं अमूल ने 700 प्रोडक्ट के दाम घटाए। अब 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। एक और झटका, भारत से झींगा एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी सांसदों ने कर दी डिमांड। बोले इससे लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का किराया। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद पेमेंट एप्स ने रेट पेमेंट सर्विस बंद की। जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए एनसीएच पोर्टल पर बनाई गई अलग कैटेगरी, अलग अलग चीजों के लिए दर्ज करा सकेंगे शिकायतें। 2025 से स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉर्मेंस नवंबर में लॉन्च होगी। लग्जरी सेडान में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा के साथ एडीएस जैसे फीचर्स। केरल से शुरू हुआ कल्याण ज्वेलर दुनिया तक फैला। एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया टेक्सटाइल से शुरू कंपनी के ज्वेलरी ब्रांड बनने की कहानी। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 69,000 करोड़ रुपए की हुई जोरदार बढ़ोतरी। एक ही दिन में मालामाल हो गए निवेशक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 का पहला सुपर 4 मैच जीता। श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। सेव हृदय की 50, मुस्तफिजुर को मिले 3 विकेट। मिथुन मनहास बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे। 28 सितंबर को होगा आधिकारिक ऐलान। 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, इंटरनेशनल मैच एक भी नहीं। पाकिस्तान से खेल रहे हो तो ठीक से खेलो। हैंडशेक विवाद पर अजहरुद्दीन बोले हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं। एशिया कप के लिए नहीं सेलेक्ट होने पर यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। कहा जब मेरा समय आएगा तो चीजें अपने आप सही होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वनडे में 781 रन बने। मंधाना के 50 और मुनी की 57 बॉल पर सेंचुरी। 412 के सामने इंडिया ने 369 रन बना दिए। ओमान के कप्तान ने बीसीसीआई से सपोर्ट मांगा। बोले हमें एनसीए में ट्रेनिंग लेने दें। सूर्या ने खिलाड़ियों से की बातचीत। रोहित शर्मा बेंगलुरु में अंडर 19 प्लेयर से मिले। बीसीसीआई ने फोटोज पोस्ट किए। टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने पहुंची। हरियाणा पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर। नो में कार में घूमते नजर आए। केन पे कंपनी में क्रिकेट खेलने का वीडियो आया सामने। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा समेत बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में मौसम का बदला मिजाज। पश्चिम में चिलचिलाती धूप तो पूर्व के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश से मिलेगी राहत। 24 सितंबर को फिर बरसेंगे बादल। आपदाओं से लोग हुए बेघर। जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश से छीने आसियाने। सपनों के घर हुए खंडहर। लोग पिछले 25 दिनों से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हिमाचल में बाढ़ और भीषण तबाही से मिलेगी राहत। कमजोर पड़ गया मानसून, खिलने लगी धूप। शुरू हुई मानसून की विदाई। दिल्ली में उमस से लोग परेशान। वहीं महाराष्ट्र में झमाझम बारिश की चेतावनी। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, बारिश और बाढ़ से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून चला जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म किंग के सेट से सामने आए स्टार कास्ट के लुक। शाहरुख खान का दिखा सोल्ड एंड पेपर स्टाइल। अभिषेक बच्चन भी नए अवतार में दिखे। पंचतत्व में विलीन हुए जुबिन गर्ग। अंतिम यात्रा के दौरान पत्नी गरिमा सेकिया ने रोते हुए शव पेटी को गले लगाया। हजारों फैंस ने किया अंतिम दर्शन। महबूब स्टूडियो में बना लद्दाख का सेट। सलमान खान से विलेन बनकर भिड़ेंगे नेपाली एक्टर अनूप विक्रम शाही। मुंबई में तैयार हुआ वॉर जोन। बॉलीवुड में एक दूसरे को गिराने की कोशिश होती है। अनुराग कश्यप बोले इंडस्ट्री में सिनेमा की बात नहीं होती इसलिए मैं दूर हो गया हूं। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक पर भड़की गौहर खान। कहा विरासत याद रखो, वाकई नीचा स्तर है। एक्ट्रेस हुनर हाली ने गौरव खन्ना की जर्नी पर उठाई सवाल।
जुबिन गर्ग का आखिरी वीडियो हो रहा वायरल। यूट्यूब पर पार्टी करते नजर आए, लाइव जैकेट में पानी में कूदते दिखे सिंगर। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। एक्टर ने कहा, ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजावल इश्क पर कंट्रोवर्सी। बिना शादी महिला पुरुष साथ रहेंगे। धार्मिक समूह ने गैर इस्लामिक बताया बॉयकॉट की मांग। चंडीगढ़ प्रशासक कटारिया से मिले गायक बी प्राक। भागवत कथा के आयोजन को लेकर की चर्चा। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा कार्यक्रम। हरियाणवी पहनावे में अक्षय कुमार से मिला आड़ती परिवार। 25 लाख की स्कॉर्पियो खरीदी। बॉलीवुड स्टार के पोस्टर लगा। पानीपत से मुंबई पहुंच गए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ बड़ौदा में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स की निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए करें अप्लाई। 574 पदों पर निकली वैकेंसी। सेवा नियमों में हुआ बदलाव, फिर से भरना होगा आवेदन फॉर्म। बिहार में निकले स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी। 25 सितंबर से लेकर 3 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सीबीएसई ने स्कूलों को दी चेतावनी। 10 और 12 के छात्रों का डेटा सही दर्ज करने के लिए स्कूलों को सुधार विंडो 13 से 27 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का परिणाम जारी। 2000 से अधिक कैंडिडेट पास। 13 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा। सीजीएल परीक्षा 2025 में नकल और गड़बड़ी को रोकने के लिए आयोग ने जारी की एडवाइजरी। नहीं बख्शे जाएंगे कदाचार में लिप्त स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आप अपने कुछ लंबित कार्यों को लेकर सुबह से ही व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोत से धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी नए काम में आपकी रुचि जागृत होगी और आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को भी सामने लाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण चिंता रहेगी और आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज आपको कुछ नए स्रोतों से आय प्राप्त होगा और आप कार्यस्थल में कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनावश्यक खर्चे परेशानी ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं की चालों को समझना होगा और अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें परास्त करना होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो यह पहले से बेहतर होगी। सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के करियर में आज अच्छी उन्नति होगी और प्रमोशन की सूचना भी मिलेगी। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का कारोबार कर रहे हैं उन्हें आज कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा। सायंकाल के समय घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस साल दिवाली किस तारीख को मनाई जाएगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।